फाइव टेन क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी है आपके पास की एनसीईआरटी मैथ। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर कराने जा रहे हैं आपको 6 5 तक कर बता दीजिए आपको। देखिए दे रखा है कि कोई आपके पास एक कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो उसमें आर्टिकल्स बन रहे हैं, उसने कहा है कि किसी फैक्ट्री में कोई आर्टिकल बनते हैं और फिर उसने कहा है कि देखा जाता है कि किसी दिन कि उसके जो आर्टिकल्स, उसकी जो फैक्ट्री जो आर्टिकल्स बनाती है उसकी जो कीमत है वो फैक्ट्री का आर्टिकल्स के एक आर्टिकल की जो कीमत है आपके पास वो आर्टिकल कुल बने आर्टिकल्स के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तब उसने कहा है यदि टोटल कॉस्ट 90 रुपये हो तब आपके पास पूछा है कि आर्टिकल्स की संख्या बताइए और आपको आर्टिकल्स का कॉस्ट बताइए। देखिए यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 मान लोगे, माना एक आर्टिकल की कीमत है आपके पास एक वस्तु को दीजिए, आर्टिकल एक वस्तु की कीमत बराबर ₹x मान लीजिए। ठीक है, और आपके पास देखिए नहीं कीमत नहीं है यहाँ की बात, वस्तुओं की संख्या मान लीजिए। माना एक वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या क्योंकि वस्तुओं की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है कीमत। माना वस्तुओं की संख्या बराबर x मान लिया। आपके पास देखिए एक वस्तु की कीमत बराबर हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, उसने कहा है कि कीमत जो है एक वस्तु की वो वस्तुओं की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो ये आपके पास आ गई कीमत, इसमें आपके पास कीमत आ गई। अब उसने कहा कि यदि कुल कीमत जो है 90 रुपये हो तब आप वस्तुओं की संख्या और कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपके पास कुल कीमत आपके पास 90 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो फिर अनुसार वस्तुओं की कीमत किस अनुसार कुल कीमत बराबर 90 रुपये। देखिए आपके पास कुल कीमत जो है, देखिए आपके पास एक वस्तु की संख्या इतना है और एक वस्तु का मूल्य इतना है। ठीक है, तो इनकी कुल कीमत निकालने के लिए आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपके पास x 2x + 3 = 90। अब यहाँ से लीजिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे आप, ये हो गया आपके पास 2x² + 3x = 90। अब आपके पास ये हो जाएगा, ये इधर लेके आ जाएंगे आप 2x² + 3x - 90 = 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास इसके द्विघात समीकरण बन गए, इसके आपको करना है फैक्टर। तो आपके पास देखिए 90 दूनी 180 के ऐसे फैक्टर करने के यदि उनको घटाया जाए तो आपके पास 3 आए। 90 के ऐसे फैक्टर आपके पास 90 दूनी 180 के ऐसे फैक्टर आपके पास कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से ये हो जाएंगे आपके पास 18, ये आपके पास 45 हो गए, यहाँ आपके पास हो जाएंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3, और ये आपके पास हो जाएगा
5 और ये देखिए यहाँ से आपके पास आप समझ लीजिए ये हो गया आपके पास 12 और ये हो गया 15। 15 में से 12 गए तो आपके पास 3 बचेंगे, तो 12 और 15 आगे से ब्रैकेट 2x² प्लस के आपके पास ये 15 माइनस 12 x माइनस के ये हो गया आपके पास 9 इक्वल 0। अभी 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से केवल x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 15 बचेंगे क्योंकि x कॉमन लिया है तो x यहाँ से 15 बचे, यहाँ से आपके पास आ रहा है 6 कॉमन, तो यहाँ से इसको हम 6 दूनी 12, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 6 गुणे 6 और 6 पंजे 30 बराबर 0। देखिए माइनस कॉमन लिया आपने तो ये माइनस का प्लस बन चुका है, तो 2x प्लस 15। देखिए यहाँ पे आप ये जो है दोनों कॉमन आ गए, यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा है और यहाँ से बचा 6 बराबर 0। और यहाँ से आपके पास 2x प्लस के 15 बराबर 0 ले सकते हो, तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 15/2। माइनस की वैल्यू आपके पास छोड़ देते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आपके पास 6 प्लस वाली वैल्यू आप ले लेंगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू x की वैल्यू आपके पास 6 है, यानी कि वस्तुओं की संख्या है वो 6 है। अब कीमत देखिए यहाँ से वस्तुओं की संख्या बराबर 6, एक वस्तु की कीमत बराबर 2x प्लस कितना दे रखा है आपके पास 3, तो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, देखिए 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15, तो 15 रुपये आ गई। ठीक है, एक वस्तु की कीमत है 15 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है रुको राइट में एक्सरसाइज को भी आपको अभी देखिए। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपकी। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास ही 4.3 में दे रखा है आपको कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास ये मूल इसके निकल जाते हैं तो इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कीजिए। देखिए आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल 0, ये दिया। अब देखने से आप इसको देखिए, इसको जो है आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व कराया है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी कि इसको आपको जो है कंप्लीट बनाना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसके अंदर ये जो नंबर दे रखा है इसको आप यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को यहाँ से आप हटा लोगे तो ये जो आपके पास x² का है केवल आप इसके साथ बन रहना चाहिए। इसका जो x² में जो अदर्स गुणांक है उसको आप हटा लोगे। उसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए पूरे इक्वेशन को 2 से भाग कर दीजिए। तो ये पूरे इक्वेशन को आपने 2 से भाग कर दिया, तो देखो यहाँ से लिखेंगे आप समीकरण को 2 से भाग करने पर आप x² यहाँ से आपके पास -7/2 है प्लस का 3/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये जो आपका वाला होता है इसको आप बोल देते हैं एक तरीके से माना ए बोल देते हैं आप। ठीक है, अब आपके पास
2, इसको बोल दीजिए आप 2ab बराबर -7/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आपने मान ली है, b की वैल्यू आपको निकालनी होती है। b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये 2a को इसके डिवाइडर में लिख देंगे। तो b बराबर होगी आपके पास -7/2 × 2a। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसको ये पूरा ये मानते हैं आपके पास, जो पूरी टर्म है आपके पास, इसको 2a भी मान लेते हैं, इसको आप a मान लेते हैं। तो आपके पास ये 2ab है। अब a की वैल्यू आप रख सकते हो -7x में आपके पास ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और ये x से x कैंसिल हो गया, तो b हो गया -7/4। ठीक है। अब आपके पास यदि आप स्क्वायर करने लगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा देखिए 49/16। इसलिए भी आपने स्क्वायर किया। ठीक है, ऐसा करेंगे कि आप इसमें देखिए आपके पास ये 49/16 आपको प्लस करना है, 49/16 ही माइनस करना है। हमें ये पता चल गया है कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कि आपका b की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू आप ऑलरेडी मान चुके हैं, b की वैल्यू आपके पास 7/4 आई है माइनस का। ठीक है, b स्क्वायर बराबर तो आपके 49/16 आया है। तो आप जो देखिए यहाँ पे आपके पास माइनस वाला फार्मूला बोलना है, a माइनस वाला, a b वाला। ठीक है, a b बराबर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो होता है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले को आप यहाँ पे बन के आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं इसका ओन बार। तो वो बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसके अंदर देखिए a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये आपके पास a की वैल्यू x है। ठीक है, b की वैल्यू आप ये रखोगे। ठीक है, और आपके पास 2a की वैल्यू ये है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से लेके चल रहे हैं। तो अब आपके पास ये हो जाएगा x स्क्वायर -7/2 x प्लस 3/2 इक्वल 0। तो आपके पास ये हो गया, a का वर्ग कर रहा है ये, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे आप। अब आपके पास है देखिए ये -7/2 है, तो आपके पास इसको -7/2 को ऐसे रखेंगे क्योंकि 2ab की वैल्यू का वर्ग कर रहा है, क्योंकि आप इसको क्या मान चुके हैं 2ab, ये है 2ab। ठीक है, b स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर आ गया है, आपको b स्क्वायर चाहिए होता है, b स्क्वायर इधर आ गया आपका 49/16, और फिर आपके पास 2ab 7/2x हो गया पूरा परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए आपने ये प्लस किया है इसके अंदर, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले आप इसको 3/2 को नोट कर लीजिए ज्यादा, और ये आपको माइनस करना पड़ेगा 49/16 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से आप ये बन चुका है आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो x माइनस a माइनस b का परफेक्ट स्क्वायर बना, जैसे a की वैल्यू आपके पास x आ गई, b की वैल्यू आपके पास कितना है -7/4। ठीक, यहाँ से आपने किस आ चुका है। अब आपके पास देखिए ये बचा है, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम इसका जो आया आपके पास 16 आया 16। अब आपका जो है इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड किया 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो 8 को मल्टीप्लाई 3 से करिए 8 से 24, फिर 16 से 16 डिवाइड किया आपके पास तो 16 बनाएगा, बन के आप 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 49 आ जाएगा इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये क्या बचा x -7/4 का होल स्क्वायर, ये आप जो है लेस कर लीजिए इसके अंदर से। आपके पास ये आपका ये रहा -25/16 इक्वल 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x -7/4 का स्क्वायर -5/4 का स्क्वायर इक्वल 0। ये रहा आपका। अब देखिए मैं ना इधर आपके पास लिखने की जगह नहीं है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो अब आपके पास देखिए ये आपके पास है, तो इसे हम एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। x -7/4 ये आपने प्लस कर लिया 5/4, फिर आपके पास x -7/4
और ये आपके पास हो जाएगा -5/4 इक्वल 0। आपने इसको एक बार प्लस से एक बार माइनस किया, देखो आप इसको जरा सोल्व कर लीजिए। x माइनस, देखिए यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, एल्सियम आ गया 4, ठीक है 4 एल्सियम आ गया आपके पास, ये माइनस के 5 7 है, ये प्लस के 2 है, तो ये बचेंगे माइनस के 2/4, ठीक है। इन केवल इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, एल्सियम आपके पास हो रहा है, ये आपके पास जो ऊपर ऐसे जाता है, नीचे एल्सियम आपके पास सेम हो, तो ये इस टाइप के टर्म में सेम हो, तो आपके पास 7 में से आप 5 लेस करो तो माइनस के 2/4 बचा। ऐसे यहाँ पर आपके पास है, देखिए एल्सियम 4 आ जाएगा और ये आपके पास दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 5 12 हो गए। अब इसको आप 12/2 लिख सकते हो और इसे लिख सकते हो आप 3, ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करते हो, अलग अलग 0 बराबर लेते हो, x - 3 बराबर 0, x बराबर 3, एक तो ये रहा। फिर आपके पास ये x माइनस के 1/2 इक्वल 0, x बराबर 1/2, दूसरा ये रहा। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको देख लेते हैं कि आपकी जो है क्वेश्चन आंसर जो है इससे मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 4.3 का पहला क्वेश्चन था ये, तो आपके पास ये आंसर इसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।